में जो था हमने डिस्कस किया था ग्लेशियर और जो वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, और उससे पहले जो है हमने रिवर के रिगार्डिंग जो है टॉपिक कवर कर लिया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे, इसमें मानव निर्मित झीलें भी करेंगे और जो कृत्रिम झीलें जो मतलब कृत्रिम झीलें भी करेंगे और प्राकृतिक झीलें भी इसमें डिस्कस करेंगे। कौन सी झील कृत्रिम है, कौन प्राकृतिक झील है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज की कौन कौन से जगह पे कौन कौन से झील है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे गोबिंद सागर हो गई, पौंग झील हो गई, पंडोह झील हो गई, चमेरा झील हो गई। इस तरह हम जो प्राकृतिक झीलें हैं, जो नेचुरल जो मतलब गॉड द्वारा बनाई गई झीलें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चंबा की प्राकृतिक झील हो गई, मणिमहेश झील हो गई, खजियार झील हो गई, तो लामा झील हो गई, महाकाली झील हो गई, गडारसू झील हो गई, कांगड़ा जिला की जो झील है, मछियाड़, डल झील, करेरी झील, ये सारे इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल में जो है कौन कौन झीलें कौन कौन से जिलों में है। सबसे पहले हम बात करेंगे झीलों के नाम है और जिले को नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो झील है उसका नाम है गोबिंद सागर झील। जब भी गोबिंद सागर झील की बात आएगी तो अगर आपसे इसके बारे में पूछी जाएगी कौन से जिले में स्थित है, तो जो हमारी गोबिंद सागर झील है ये बिलासपुर जिले में स्थित है। इस तरह हम बात करेंगे अगली जो पौंग झील है, पौंग झील हमारी कांगड़ा में है। करेरी झील है, ये भी हमारी कांगड़ा में है। जो ये झीलें डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी प्रमुख झीलें हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। झीलें तो बहुत सारी हैं बट ये प्रमुख झीलें हैं, इनसे हर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं। तो करेरी झील हमने बता दिया, करेरी झील जो हमारी कांगड़ा में है। अब रेणुका जी झील है, ये सिरमौर जिला में है। चमेरा झील है, चंबा में है, हमारे चंबा में है। ये जो है खजियार झील है, भी चंबा में है। रिवालसर झील है, मंडी की है, बहुत फेमस झील है और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह परासर झील है, भी जिला मंडी में है। तो बारी बारी जो है हम इनको जो है डिस्कस करते रहेंगे, जैसे जैसे कि कौन सी जिला में कौन सी झील है। इस तरह हमारे पास पंडोह झील है, ये भी मंडी में है हमारी। तो ये जो है प्रमुख झीलें हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें, जो कि जो है आदमियों द्वारा बनाई गई है। कृत्रिम होता है कि जिसको जो है खुद स्वयं किसी ने बनाया हो, जिसका निर्माण जो है किसी ने स्वयं किया हो, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। प्राकृतिक हो गया जो कि नेचुरल है, मतलब कि जो भगवान की देन है, जो भगवान ने खुद मतलब जो है जब धरती का निर्माण हुआ है तब से लेके अभी तक है। और कृत्रिम जो हो गया जिनका निर्माण जो है आदमी ने अपने हितों को साधने के लिए किया है, ठीक है। तो वो होगी हमारी कृत्रिम, ठीक है। तो दो चीजें होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश की जो कृत्रिम झीलें हैं यानी आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो झील आएगी जो कि हमारी जो है मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित भी बोल सकते हैं या कृत्रिम झील भी इसको बोल सकते हैं, तो वो है गोबिंद सागर झील। तो ये जो झील है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। और ये जो झील बनी हुई है ये हमारी किस नदी के ऊपर है, ये बनी है सतलुज नदी के ऊपर ये झील बनी हुई है। जब भी गोबिंद सागर का नाम आएगा कि हिमाचल प्रदेश की एक कृत्रिम झील का नाम बताओ तो उसका नाम हम गोबिंद सागर ले सकते हैं। और ये जो गोबिंद सागर झील है हमारी ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और ये जो किस नदी पे बनी है, इनमें बनी है नदी पे नाम जिस नदी पे बनी है उस नदी का नाम है सतलुज नदी, ठीक है। और ये मानव निर्मित झील है यानी कृत्रिम झील है, ठीक है। जिला मंडी के फिलापड़ से बिलासपुर भाखड़ा गांव तक गोबिंद सागर झील की लंबाई जो है 88 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल जो है 169 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बात आती है कि कहाँ से कहाँ तक है, बिलासपुर भाखड़ा गांव तक गोबिंद सागर झील की जो लंबाई फिलापड़ से मंडी के फिलापड़ से बिलासपुर भाखड़ा गांव तक ये झील फैली हुई है। और इसकी जो लंबाई है, जो हमारी लंबाई है इसकी 88 किलोमीटर है। और जो इसका क्षेत्रफल है हमारा, जो गोबिंद सागर का क्षेत्रफल है वो 169 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है हमारा, ठीक है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो झील बनाई गई है हमारी ये जो है 1963 में बनकर तैयार हुई थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि गोबिंद सागर झील जो है कब बनकर तैयार हुई थी। जो हमारी गोबिंद सागर झील है ये जो 1963 में जो है बनकर तैयार हुई थी। 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध गोबिंद सागर झील पर ही बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाखड़ा बांध जो है कौन सी झील पे बना हुआ है, तो भाखड़ा बांध जो हमारा बना हुआ है वो गोबिंद सागर झील के ऊपर बना है। अगर नदी के बारे में पूछेंगे नदी का नाम आएगा सतलुज, ठीक है। और इसकी जो है 226 मीटर ऊंचा, मतलब अगर इसकी भाखड़ा बांध की जो आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो इसका जो ऊंचाई है 226 मीटर ऊंचा है भाखड़ा बांध, ठीक है। और बना किस पे है, गोबिंद सागर झील के ऊपर बना हुआ है। एशिया का सबसे ऊंचा पुल जो है कंदरौर पुल जो है गोबिंद सागर झील पर स्थित है।
एशिया का जो सबसे बड़ा ऊंचा जो पुल है, कंदरौल पुल जो है हमारा, गोविंद सागर झील पे स्थित है। गोविंद सागर झील का नाम सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो गोविंद सागर झील है इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है, तो गोविंद सागर झील का जो नाम रखा गया है, सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। एक तो आ गया कि ये कौन सी झील है, सबसे पहले झील आई मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील आई, ठीक है। और किस नदी पे बनी है, नदी का नाम है सतलुज, ठीक है। और इसकी कहां से कहां तक फैली हुई है, मंडी के सलापड़ से बिलासपुर भाखड़ा गांव तक की फैली हुई है। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसका जो कितनी लंबी है, 88 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 169 यानी 169 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कब बन के तैयार हुई थी, ये बन के हुई थी तैयार 1963 में बन के तैयार हुई थी। और जो भाखड़ा बांध है वो गोविंद सागर झील के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौल पुल भी इस पे ही है, ठीक है। तो और जो इसका नाम रखा गया है वो सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखा गया है। तो ये चीज होगी हमारी गोविंद सागर झील के बारे में, क्योंकि गोविंद सागर झील से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं हम पौंग झील। जो हमारी पौंग झील है भी मानव निर्मित झील है, ठीक है, यानी कृत्रिम झील है। और इसके जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 430 मीटर है, ठीक है। इसकी जो पौंग झील की जो हमारी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है समुद्र तल से जो 430 मीटर है, 430 मीटर है। और ब्यास नदी पर 1975 में महाराजा प्रताप सागर बांध बनने के कारण पौंग झील जो है अस्तित्व में आई थी। कब आई थी ये, 1975 में, जब जो है ब्यास नदी पे जो है महाराजा प्रताप सागर बांध बना था। जब महाराजा प्रताप सागर बांध बना था यानी पौंग डैम बना था, इसका दूसरा नाम है पौंग डैम, ठीक है। ये भी ऑप्शन है कि ये जो बहुत सारे बोलेंगे कि इसका ये है क्या, तो पौंग जो पौंग डैम का दूसरा नाम है वो महाराजा प्रताप सागर बांध है, ठीक है। और ये जो है ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये कब अस्तित्व में आया था, ये इसका जो निर्माण हुआ था ये अस्तित्व में आया था 1975 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है, तो 42 किलोमीटर लंबाई। और पौंग झील कांगड़ा जिला में ब्यास नदी पर बनी हुई है। अगर बात आती है कि पौंग झील जो है कौन से जिले में है, तो पौंग झील हमारी है कांगड़ा में, ठीक है। और ये जो है मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। और इसका किस नदी पे बनी है, नदी पे बनी है ब्यास नदी पे। अब कब अस्तित्व में आई थी, जब जो हमारा पौंग डैम का निर्माण होता है यानी महाराजा प्रताप सागर बांध का जो निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये आ गई पौंग झील की बात, ठीक। इस तरह देखो पौंग झील को महाराजा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका ये भी आता है, पौंग झील का दूसरा नाम है महाराजा प्रताप सागर बांध के नाम से इसको जाना जाता है। 1960 में बनकर तैयार हुआ पौंग बांध भी इसी पौंग झील पर स्थित है, ठीक है। जो बांध है इसी पौंग झील पे स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पंडोह झील की। बहुत सारे बोलेंगे पंडोह तो हमारा डैम है, पंडोह डैम के साथ साथ झील भी है वहाँ पे, ठीक है। ये भी मानव निर्मित झील है, ठीक है। और इसी से जो है इसी झील से जो है ब्यास नदी का पानी जो है सतलुज नदी में मिलाया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं पंडोह झील की। जो पंडोह झील है हमारी एक तो मंडी जिला में स्थित है, ठीक है, ब्यास नदी पे बनी हुई है। और जो यह झील जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-21 पर बन के किनारे स्थित है, ठीक है। पंडोह झील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आप बता सकते हो कि जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी मानव निर्मित झील है उस झील का नाम है पंडोह झील, ठीक है। और है कहाँ पे ये जो है हमारी NH-21 के किनारे पे बनी हुई है और ब्यास नदी पे स्थित है, जिला मंडी में है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, इस झील की जो लंबाई है 14 किलोमीटर है, ठीक है। पंडोह झील भी मानव निर्मित एवं कृत्रिम झील है। ब्यास नदी पर पंडोह बांध बनने के बाद जो है पंडोह झील अस्तित्व में आई थी। जब जो है हमारा जो है पंडोह डैम बना था तो ये जो था उसके बाद जो है ये झील आई थी अस्तित्व में। झीलें क्यों बनाई जाती हैं, इसका एक भी कारण है कि कृत्रिम झीलें क्यों बनाई जाती हैं। कृत्रिम झीलें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो है अगर कोई बांध टूटता है या कुछ भी होता है बांध को, यानी इन फ्यूचर मान लो बाई मिस हैपनिंग जो है बांध कहीं टूट जाता है, तो ये जो झीलें होती हैं बांध के पानी को जो है थोड़ा मतलब अपने उसमें कंट्रोल में रख लेती हैं, बांध का पानी झेल सकती हैं, इसलिए इन झीलों का निर्माण किया जाता है। इनका जो लंबाई साइज जो होता है कृत्रिम झीलों का अकॉर्डिंग टू द जो हमारा बांध होता है उसके हिसाब से इसका जो है निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये आगे बात हमारी पंडोह झील की, ठीक है। सबसे छोटी झील है हिमाचल प्रदेश की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सी है, तो हम बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी और जो कृत्रिम झील है मानव निर्मित झील है वो हमारी पंडोह झील है, ठीक है।
इस तरह हमारे पास चमेरा झील है, ये भी जो है चंबा जिला में स्थित है। चमेरा झील हमारी क्वेश्चन बनता है कि चमेरा झील कहाँ पे है, चमेरा झील हमारी चंबा जिला में स्थित है। और जो है ये रावी नदी के ऊपर बनी है। ये कब बनी है, जब जो चमेरा बांध बनाया गया था तो ये जो है ये झील जो है अस्तित्व में आई थी, ठीक है। जब जो है चमेरा बांध का निर्माण किया गया था तो जो है उसके कारण जो है ये झील जो है अस्तित्व में आई थी। यह झील समुद्र तल से जो है 892 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसकी जो हाइट है समुद्र तल से जो है 892 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चमेरा झील भी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। बहुत सारे क्वेश्चन बने, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि चमेरा बांध कहाँ पे है। जो चमेरा बांध हमारा है जिला चंबा में है, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। और जो हमारी NHPC है उसके अंडर जो है ये बांध है। जो जिसने जो कंपनी इस बांध का पूरा काम या पूरा जो देखती है उस कंपनी का नाम है NHPC, ठीक है। NHPC के अंडर है प्रोजेक्ट। और जो है ये चंबा जिला में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारी प्राकृतिक झीलें हैं। कृत्रिम झीलें देखो क्या आ गई, चमेरा आ गई, पंडोह आ गई, गोविंद सागर आ गई हमारी। और कौन सी आई कृत्रिम झील में, पंडोह, पोंग भी हमारी कृत्रिम झील है। तो ये हमारी कृत्रिम झीलें डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे जो हमारी झील है वो है जो प्राकृतिक झीलें हैं, जो नेचुरल हैं, जो कि मतलब जब से प्रकृति है तब से वो अस्तित्व में है, ठीक है। उन झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको किसी आदमी ने बनाया नहीं है, किसी आदमी या मनुष्य किसी अन्य के मशीनों की सहायता से वो नहीं बनी है। वो पहले से ये धरती पे मतलब जो है अवेलेबल है, ऑलरेडी इस धरती पे है। तो यहाँ पे देखते हैं चंबा जिला की सबसे पहले हम बात करेंगे। जो चंबा जिला में जो प्राकृतिक झीलें हैं, यानी जो चंबा जिला की झीलें हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। जो चंबा जिला की जो झील है उसका नाम है मणिमहेश झील। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है कि जो मणिमहेश झील है वो किस जिले में स्थित है। जो मणिमहेश झील है आपकी चंबा जिला में स्थित है। और ये जो झील है ये हम जो इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं, क्योंकि अगर किसी ने चंबा में जो है भरमौर में जो अगर मणिमहेश ट्रैक किया गया होगा या मणिमहेश कभी गया होगा तो उसको पता होगा कि झील जो है मणिमहेश में स्थित है। और इसमें जो है शाही स्नान होता है। इसका जो एक स्नान होता है वो होता है राधाष्टमी के टाइम पे, नहीं सबसे पहले इसमें स्नान होता है आपका रक्षाबंधन के टाइम पे, उसको बोलते हैं छोटा स्नान। और जो बड़ा स्नान इसमें होता है वो राधाष्टमी के दिन होता है, ठीक है। जब राधाष्टमी होती है उस टाइम पे इसमें बड़ा स्नान होता है, ठीक है। ये जो झील है हमारी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से 100 किलोमीटर दूर भरमौर में है और 4,200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है झील, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मणिमहेश झील है वो कितनी ऊंचाई पे है, तो हम बता सकते हैं कि जो मणिमहेश झील है हमारी वो है हमारी 4,200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 2 स्नान होते हैं, धार्मिक मान्यता है यहाँ पे। और एक स्नान इसमें रक्षाबंधन के टाइम पे होता है और एक स्नान इसमें राधाष्टमी के टाइम पे होता है। यहाँ महिला स्नान के लिए गौरीकुंड, और यहाँ पे जो अगर महिलाएं स्नान के लिए जाती है तो उनके लिए गौरीकुंड है, और पुरुषों के लिए क्या है शिवकुंड है, ठीक है। मणिमहेश झील से जो है मणिमहेश झील से 7 किलोमीटर दूर पर धनछो है। मणिमहेश से जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर जो है धनछो नामक जगह है जहां शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है किस जगह पे जो है भगवान शिव ने जो है भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। तो उस स्थान का नाम आता है धनछो और ये मणिमहेश से जो है 7 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये झील बहुत जरूरी झील है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी ये झील बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चंबा जिले की जो अगली जो प्राकृतिक झील है वो खजियार झील, ठीक है। इसका भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं खजियार से। तो खजियार को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ठीक है। झील भी है और प्लेस भी है, ठीक है। जो हमारा खजियार है इसको जो है हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है मिनी स्विट्जरलैंड जो किससे कहते हैं, तो उसका आंसर आएगा खजियार, ठीक है। और जो है खजियार झील को यह नाम जो है पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था। जो इसको जो है नाम पड़ा था, खजियार नाम जो पड़ा था, ये जो है एक लेडी थी, ये उनका नाम था पी ब्लेजर ने जो था 7 जुलाई 1992 को दिया गया था। खजियार विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दर्जा दिया गया है। 160वां स्थान है जिसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। खजियार झील जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से 6,194 किलोमीटर दूरी पर है। खजियार झील चंबा से 27 किलोमीटर दूर है, डलहौजी में स्थित है। और ये जो झील है हमारी डलहौजी में स्थित है। तो अपने भी बनता है कि खजियार झील जो है कहाँ पे स्थित है, खजियार झील जो हमारी है डलहौजी में स्थित है, ठीक है। समुद्र तल से यह झील जो है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1951 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। यह झील जो है इसकी जो पूरी जो लंबाई है 1.5
किलोमीटर में झील फैली हुई है और 1 किलोमीटर चौड़ी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, लेंथ जो है इसकी खजियार झील की आपकी, वो है 1.5 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है यानी ब्रेथ में जो इसकी विड्थ है वो है हमारी 1 किलोमीटर के अराउंड इसकी जो विड्थ है, ठीक है। और इसको जो है नाम कब पड़ा था, जिसका खजियार झील का नाम खजियार का पड़ा था 7 जुलाई 1952 में, सॉरी 1992 में। क्वेश्चन ये बनता है खजियार को जो है खजियार का नाम खजियार झील को खजियार नाम कब दिया गया था। तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर आएगा 7 जुलाई 1992 में। क्वेश्चन ये भी आता है कि नाम किसने दिया था, नाम आएगा पी ब्लेजर ने इसको ये नाम दिया गया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगली जो हमारे पास झील है वो है लांबा झील। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है क्योंकि इसमें लोग सोचते हैं कि ये झील जो है लाहौल स्पीति में स्थित है, बट ये जो झील है हमारी लांबा झील जो हमारी है ये चंबा जिला में स्थित है और ब्रह्मौर उपमंडल में स्थित है। चंबा जिला में स्थित है और जो जहाँ पे है ब्रह्मौर उपमंडल में स्थित है। समुद्र तल से जो है लांबा झील की जो ऊंचाई है हमारी 3962 मीटर है। जो इसकी जो लंबाई है समुद्र तल से, अगर इसकी आपसे ऐसा पूछें कि लांबा झील जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है, तो ये जो इसकी जो ऊंचाई है वो है 3962 मीटर है। लांबा झील को 7 झीलों का समूह भी कहते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि किस झील को जो है 7 झीलों का समूह कहते हैं। किस प्राकृतिक झील को जो है मध्य प्रदेश की किस प्राकृतिक झील को जो है 7 झीलों का समूह कहते हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर आएगा लांबा झील को। लांबा झील चंबा में है और ब्रह्मौर उपमंडल में स्थित है और इसको जो है 7 झीलों का समूह भी कहते हैं। और साथ में क्या है, लांबा झील जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। अगर श्रृंखला का नाम पूछे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है तो ये पड़ती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। यहाँ एक छोटा सा शिव मंदिर भी स्थित है, लांबा झील के जो पास जो है छोटा सा शिव मंदिर भी स्थित है, ठीक है। होगी लांबा झील की बात। अब आती है जो हमारे पास यहाँ पे चंबा जिला की जो अगली झील है वो है महाकाली झील। कौन सी है, महाकाली झील। महाकाली झील जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की चुराह तहसील में स्थित है। बहुत सारे लोगों को उसका पता नहीं होगा कि कहाँ पे है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो महाकाली झील है वो चंबा जिला में कहाँ पे स्थित है। तो जो महाकाली झील हमारी है वो चुराह तहसील में स्थित है और जो है खुंडी से चाजू पंचायत में स्थित है। तो चुराह तहसील के खुंडी में चाजू पंचायत में स्थित है। समुद्र तल से जो है महाकाली झील की जो ऊंचाई है वो है 3657 मीटर। महाकाली झील जो है देवी काली को समर्पित है, ठीक है। तो इनके नाम पे जो है देवी काली के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है महाकाली झील, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में। अब हम बात करेंगे जो अगली हमारे पास चंबा जिला की जो लास्ट झील है, जो प्राकृतिक झील है, उसका नाम है गडासरू झील, ठीक है। गडासरू झील जो है चंबा की चुराह तहसील गडासरू झील चंबा जिले की चुराह तहसील देवी कोठी के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये भी चुराह तहसील में है और जगह का नाम है देवी कोठी। देवी कोठी के पास स्थित है। समुद्र तल पर जो है झील की जो ऊंचाई है हमारी वो है 3500 मीटर। इस झील की परिधि जो है 1 किलोमीटर है। गडासरू झील के किनारे माता काली का मंदिर है। सिंपल सा आपको अपने इतना बनता है कि ये गडासरू झील है ये कहाँ पे स्थित है। तो स्थान आएगा, जिला पूछेगा तो जिला का नाम आएगा चंबा। अगर स्थान का नाम पूछेगा तो चुराह आएगा, ठीक है। चुराह दिया जाएगा, चुराह तहसील में स्थित है, इतना आपको इसका याद रखना है, ठीक है। अब आती है बात डिस्ट्रिक्ट चंबा की झीलों के बारे में कि जिला चंबा की प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं। देखो सबसे पहले आती है यहाँ पे मछियाड़ झील, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो जोगिंद्रनगर से थोड़ा आगे है तो मंडी में पड़ेगी, बट जो है ये जो हमारी जो ये झील है, ये जो मछियाड़ झील है ये हमारी जिला कांगड़ा में पड़ती है। और नगरोटा बगुआ जो जिला कांगड़ा के नगरोटा बगुआ में जोगल खड्ड के पास स्थित है। एक जगह है जोगिंद्रनगर के पास भी है, बट ये जो झील पड़ती है मछियाड़ी झील है। मछियाड़ी झील जो हमारी है कांगड़ा जिला के नगरोटा बगुआ में जोगल खड्ड के पास स्थित है। मछियाड़ झील के साथ ही महेंद्र महादेव एवं संतोषी माता का मंदिर है। क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है महेंद्र महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो महेंद्र महादेव का जो मंदिर स्थित है वो कांगड़ा जिला में स्थित है, ठीक है। ये भी बनता है कि मछियाड़ झील कहाँ पे है, मछियाड़ झील हमारी कांगड़ा जिला में स्थित है, ठीक है। और ये जो जहाँ पे मंदिर स्थित है, ये जहाँ पे झील है, यह मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थली भूमि है रही है, जहाँ पर मच्छिंद्र महादेव ने तपस्या की थी। इसी स्थान पर मच्छिंद्र महादेव के मंदिर की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मच्छिंद्र महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है। अगर जगह का नाम पूछो तो मछियाड़ आएगा, ठीक है। अगर मछियाड़ झील का पूछो तो जिला कांगड़ा आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डल झील की। बहुत सारे बोलेंगे डल झील ये कहाँ से आ गई इसमें, ठीक है। तो जो हमारी डल लेक है हमारी, ये जो डल लेक है हमारी ये भी कांगड़ा जिला में स्थित है और धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। समुद्र तल से जो डल झील की जो ऊंचाई है वो है 1775 मीटर।
यहाँ भागसूनाथ का मंदिर है। यहाँ पे जो है भागसूनाथ का मंदिर है, डल झील के पास जो है भागसूनाथ का मंदिर है। ठीक है, अपने बनता है कि भागसू टेम्पल कहाँ पे स्थित, भागसूनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो भागसूनाथ का जो मंदिर हमारा वो है हमारा डल झील के साथ किनारे स्थित है। और जिला का नाम आएगा, जिला का नाम आएगा कांगड़ा। अगर उपमंडल की बात आएगी तो उपमंडल का नाम आएगा धर्मशाला उपमंडल में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे करेरी झील की, और ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है और ट्रैकिंग प्लेस भी है। करेरी जो करेरी है ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है और ट्रैकिंग प्लेस भी है, और हाँ बहुत हाइट पे है। ठीक है, करेरी झील कांगड़ा जिला में स्थित है, और जो इसकी जो ऊंचाई है ये 1810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। यह झील धर्मशाला से 28 किलोमीटर दूर है, और करेरी झील के किनारे जो है शिव मंदिर शिव को समर्पित है। यह इस झील का पानी जो है लूनी नदी में जाकर मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि लूनी नदी को जो है किस झील से पानी आता है। तो झील का नाम आएगा हमारा कौन सा, करेरी झील। ये हमारी धर्मशाला से 25 किलोमीटर दूरी पे है। अभी धर्मशाला से 25 किलोमीटर की दूरी पर करेरी झील है, और जिला पड़ता है कांगड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिला कुल्लू की प्राकृतिक झीलों के बारे में। जिला कुल्लू में कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं। देखो सबसे पहले आएगी सरियोलसर झील, और ये बहुत मतलब इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे जो ये झील है सरियोलसर झील है, इसमें क्या है, एक तो ये जो झील कुल्लू जिला में है, साथ क्या है यहाँ पे जो माता बुड्ढी नागिन को जो है ये झील समर्पित की गई है। यहाँ पे बुड्ढी नागिन माता का मंदिर है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे एक चिड़िया है जो उस नदी के जो है जिस अभी नामक एक चिड़िया है, इसने क्या किया है कि इस नदी में जो है एक तिनका भी जो है इस नदी के पानी में गिरता है तो उसको वो साफ करके बाहर निकाल देती है। पूरी जो झील है, इस झील की जो साफ सफाई का जो जिम्मा है, यानी उसमें अगर मान लो कोई पत्थर भी गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, तो वो जो है वो चिड़िया जो है तो झील को जो है इस झील में जो उसको जो है साफ कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में। यह झील जो जलोड़ी दर्रे में स्थित है। अभी दर्रे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जलोड़ी पास के में स्थित है, जलोड़ी दर्रे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और जो इसकी जो समुद्र तल से जो हाइट है ये हमारी है 3100 मीटर, यानी 3100 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो सरियोलसर झील को जो है की देवी जो है बुड्ढी नागिन है। बुड्ढी नागिन देवी को जो है ये समर्पित की गई है, जिसका मंदिर जो है दियागी में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो है बुड्ढी नागिन का मंदिर कहाँ पे है, तो बुड्ढी नागिन का मंदिर पड़ता है दियागी में। अगर पूछे कि जो सरियोलसर झील है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो हमारी जिला कुल्लू में पड़ती है। अगर पूछे कि कौन से दर्रे में है, दर्रे का नाम आएगा हमारा जलोड़ी दर्रा, जलोड़ी पास के नाम पे आएगा। ठीक है, और जो है इसकी साथ में अगर इसके उपमंडल की बात करेंगे, पूछे कि कौन से उपमंडल में झील स्थित है, यानी कौन से कुल्लू जिले के कौन से ब्लॉक में, यानी कौन से विकास खंड में ये झील स्थित है, तो इसका जो विकास खंड है वो बंजार है। बंजार के ये विकास खंड में स्थित है। और ये झील की ना मैंने आपको बता दिया कि इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसका पानी बिल्कुल साफ है। जब भी इसमें कोई तिनका गिरता है तो वो चिड़िया जो है उसको उस तिनके को जो है अपने चोंच से उसको बाहर निकाल देती है। इस चिड़िया ने जो है इसका पूरा वो की लिया है, इस पाई का जो जिम्मेदारी ली गई है। इस चिड़िया का नाम है अभी नामक चिड़िया है कि। ठीक है, इस तरह हम बात करेंगे अगली जो है नैनसर झील। नैनसर झील जो हमारी है बाहरी सिराज में है और भीमद्वार और श्रीखंड महादेव के बीच में है। तो आपने बनता है कि नैनसर झील कहाँ पे स्थित है, तो नैनसर झील हमारी जिला कुल्लू में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कहाँ से कहाँ तक क्या है, तो भीमद्वार और श्रीखंड महादेव के बीच में है। और जो इसकी हाइट है समुद्र तल से वो है 4000 मीटर। ठीक है, यह झील है श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान यात्री यहाँ पे स्नान करते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो झील है हमारी, जब श्रीखंड महादेव की यात्रा चलती है, निर्मंड से होकर निकलते हैं श्रीखंड महादेव के लिए जाते हैं, और तो वहाँ पे ये झील आपको मिलती है, और यहाँ पे जो है यात्री स्नान करते हैं जब ये यात्रा चलती है। और ये जो झील है कुल्लू जिला में है, और कहाँ से कहाँ तक है, भीमद्वार और श्रीखंड महादेव के बीच में ये झील है। इस झील का नाम है नैनसर झील। ऑप्शन बनता है कि नैनसर झील कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। अगर आप जिला पूछ जाएगा, जिले का नाम आएगा आपका इसमें जो आएगा जिले का नाम आएगा आपका कुल्लू। अगर उपमंडल पूछेंगे तो उपमंडल का नाम आएगा, विकास खंड या उपमंडल पूछेंगे तो उसका नाम आएगा निर्मंड। ठीक है, और ये जो झील मिलकर आपकी पड़ती है श्रीखंड महादेव की यात्रा में जो है पड़ती है, जहाँ पे जो है उस दौरान जो है यात्री यहाँ पे स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए अब हम बात करेंगे दसहर झील। अभी आपने पहली बार सुना होगा कि दसहर झील की कोई नाम की झील है। ठीक है, ये जो झील है हमारी ये मनाली में स्थित है। ठीक है, मनाली से 25 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रे पर स्थित है। दसहर झील जो हमारी जिला कुल्लू में है, और जिला कुल्लू में कहाँ पे है, मनाली से जो है 25 किलोमीटर दूर जो है रोहतांग दर्रे पे स्थित है। समुद्र तल से जो है झील की जो ऊंचाई है वो 4200 मीटर है,
दसर झील का पानी जो है पीने या स्नान करने से शरीर से दुख दूर होते हैं। यानी इसमें एक मान्यता है कि कोई मतलब जो है किसी के अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, यानी किसी के कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अगर इस नदी के इस झील के पानी से स्नान करता है तो उसके वो जो है दुख और जो वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पे एक मान्यता ये भी है कि अकबर की पुत्री जो थी उसको जो था मतलब अधरंग यानी आप समझते हैं यानी पैरालाइज थी वो, ठीक है। तो जब उसने यहाँ पे स्नान किया था वो ठीक हो गई थी। तो तब से जो है इसकी मान्यता है कि ये जो झील है, एक तो इसमें ये है कि जब भी मतलब कोई किसी के मतलब कोई शारीरिक उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू हो रहा है, तो जब इसमें वो स्नान करता है तो उसके जो है वो सारे जो है दुख दुख जो है यहाँ से दूर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी मेरे को पता नहीं है इसका कि ये बात रियलिटी है या नहीं है, बट ये मान्यता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे डेनासर झील की। डेनासर झील, ठीक है। डेनासर झील कुल्लू जिला में है और समुद्र तल से इसकी जो हाइट है, देखो इसकी हाइट सबसे ज्यादा है समुद्र तल से, वो है 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के पास भगवान शिव के नेत्र फूल से डायनो का वध किया था। डेनासर झील इसका नाम तब पड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव ने डायनो का वध किया था, तो इसके नाम इसका नाम पड़ा डेनासर झील, कुल्लू जिला में स्थित है। अब हम बात करेंगे भृगु झील की। ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। भृगु झील जो मनाली से 13 किलोमीटर दूर स्थित है और जिला कुल्लू में पड़ती है। इसकी जो समुद्र तल से जो इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो है 4,240 मीटर, ठीक है। और वशिष्ठ गांव के समीप है। ये जो झील है वशिष्ठ गांव के समीप है, मतलब मनाली से थोड़ा आगे जाके उस पर स्थित है। यह झील जो शुक्र के पिता महर्षि भृगु की तपस्या रही है। जो शुक्र ग्रह जो हमारे हैं उनके पिता जो हैं महर्षि भृगु जी के जो है तपस्या रही है, और भृगु ऋषि के नाम पे से ये प्रसिद्ध है। ये जो यहाँ पे जो झील है ये भृगु ऋषि के नाम से ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर साल देवी देवता स्नान करने के लिए आते हैं, धार्मिक मान्यता है। आपको इतना याद रखना है कि भृगु जो झील है वो कहाँ पे स्थित है। जो हमारी भृगु झील है वो मनाली में स्थित है और जिला कुल्लू में स्थित है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना लंबे आपको जाना नहीं है। या भी पूछा जाता है कि भृगु झील का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो आप इतना बता सकते हैं जो महर्षि भृगु है उनके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप आती है अगर हमारे पास है मनतलाई झील, ठीक है। मनतलाई झील जो हमारी मनतलाई झील से पार्वती नदी निकली है, ठीक है। समुद्र तल से जो है इसकी जो हाइट है, लंबाई है, ऊंचाई है, मतलब वो है 4,116 मीटर, ठीक है। और ये जो झील है कुल्लू जिला में स्थित है। इसके अलावा जो है मनतलाई झील के अलावा जो है कुल्लू जिले में जो झीलें हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो हंसा है, सरिताल है, ये जो है ये भी जो है प्राकृतिक झीलें हैं, मतलब, ठीक है, जिनका जो निर्माण मतलब मनुष्य ने नहीं किया है, नेचुरल का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगली आती है हमारी मंडी जिला की झीलें, ठीक है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मंडी जिला से भी। तो मंडी जिला की जो सबसे पहले जो प्राकृतिक झील है उसका नाम है रिवाल्सर झील, ठीक है। और इस झील को बड़े सही से तरीके से समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन अपने गलत करते हैं, ठीक है। या आप इसको सर्च भी कर सकते हो कि जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ या वो सही है या नहीं है, बट मैंने सर्च करके ही आपको ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो रिवाल्सर झील है हमारी, ये हिंदू, सिख और बौद्ध जो है तीनों धर्म का जो है तीर्थ स्थान है। पहली बात तो आती है कि ये जो झील है एक तो मंडी जिला में स्थित है और प्राकृतिक झील है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो है हिंदू, सिख, बौद्ध तीनों धर्मों को जो है ये तीर्थ स्थान है। और सन 1965 में गुरु गोविंद सिंह ने रिवाल्सर झील की यात्रा की थी। एक भी बात आती है कि यहाँ पे पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है कौन सी ईस्वी में जो है रिवाल्सर झील की जो है यात्रा की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है 1665 ईस्वी में जो था रिवाल्सर की यात्रा की थी, ठीक है। इस झील को जो टापुओं की झील भी कहा जाता है, तैरते हुए टापुओं की झील भी कहता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर टापुओं की झील तो प्रासर है अपनी, ठीक है। तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको चीज को आप सर्च कर लें, ठीक है। इस झील को जो है टापुओं की झील भी कहते हैं, तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। और ये जो झील है लोमस ऋषि की तपोस्थली भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लोमस ऋषि की तपोस्थली रही है, जो भूमि है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस झील को जो है तैरते हुए टापुओं की, टापू सिंगल टापू की बात आएगी तो आएगी आपकी प्रासर। अगर बहुत सारे टापुओं की बात आएगी तो उसका नाम आएगा हमारा रिवाल्सर झील, ठीक है। और ये भी पूछा जाएगा कि लोमस ऋषि की जो है तपोस्थली कौन सी है, तो लोमस ऋषि की जो तपोस्थली है वो हमारी क्या है, वो है रिवाल्सर, ठीक है। रिवाल्सर झील जो है 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के लोग रिवाल्सर झील को पदाचन और तिब्बती समुदाय में जो है छो पदाम के नाम से इसको प्रसिद्ध है। बौद्ध भिक्षु
पद्म संभव के जन्मदिन पर छेत्सु का मेला लगता है। यहाँ पे ये मेला लगता है, देखो और क्वेश्चन पूछा कि छेत्सु मेला कहाँ लगता है, तो ये भी लगता है आपका रिवाल्सर में। ठीक है, कब लगता है, किसके नाम पे किसके लगता है, जो बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव थे उनके जन्मदिन पे मेला लगता है, छेत्सु का मेला, छेत्सु का मेला। ठीक है, और एक बात क्या है कि इस झील का जो मान्यता है कि इस झील का जो पानी है वो जो है अपना नागचला के पास जो है झील का पानी निकला है। इस झील की अभी तक किसी को गहराई पता नहीं है कि कितनी इसकी गहराई है और जो है कितना इसका जो डेप्थ है, कोई भी इसकी झील का जो गहराई का पता नहीं लगा सका है आज तक। ठीक है, और इस झील का जो है जो पानी निकला हुआ है वो नागचला नामक स्थान पे इसका इस झील का पानी निकला है। नागचला नामक स्थान पे जो है झील का पानी निकला है। इससे को अपने बनता है कि रिवाल्सर झील का पानी कहाँ पे मंडी जिला में कहाँ पे निकला है, तो जगह का नाम आएगा नागचला। ठीक है, अगर इसको पूछे कि मंडी जिला की हिमाचल प्रदेश की तैरते हो टापुओं की झील कौन सी है, तो नाम आएगा रिवाल्सर झील। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोमस ऋषि की जो है तपोस्थली कौन है, तो लोमस ऋषि की तपोस्थली है वो रिवाल्सर झील रिवाल्सर रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिख बौद्ध तीनों धर्म, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जो गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने रिवाल्सर यात्रा कब की थी, तो उन्होंने रिवाल्सर यात्रा की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे, अगला है पराशर झील। देखो अभी है पराशर झील जो है मंडी जिला से 40 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से जो इसकी जो हाइट है ऊंचाई है वो 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के साथ हमें पंडोगा शैली से बना ऋषि पराशर का मंदिर है। ठीक है, इस झील के साथ जो है पंडोगा शैली में ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो पराशर ऋषि का मंदिर है वो किस शैली से बना है, तो उस शैली का नाम है पंडोगा, सॉरी पंगोडा शैली के नाम से है, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका नाम है पंगोडा शैली से मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और इसको जो है इस यहाँ पे जो है जिस झील में भी जो है गोलाकार तैरता हुआ टापू दिखाई देता है। ठीक है, ये जो अपना स्थान बदलता रहता है। ठीक है, अगर एक सिंगल टापू की बात आएगी तो आएगा नाम पराशर झील का। ठीक है, उसको सिंगल टापू की झील कहते हैं, और बहुत सारे के टापुओं की बात आएगी तो नाम आएगा रिवाल्सर का। ठीक है, और ये जो झील है पराशर जो है ये मंडी से जो है 40 किलोमीटर की दूरी पे है, पराशर नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे जो मंदिर बना है वो पंडोगा शैली से मंदिर बना हुआ है इसका, और इसमें जो तैरता हुआ टापू है जो कि अपना स्थान बदलता रहता है। ठीक है, अपना स्थान बदलता रहता है। ठीक है, और पराशर का मेला भी यहीं पे लगता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब आती है हमारी अगले जो है वो है कमरूनाग झील। जो हमारी कमरूनाग झील है मंडी से जो है 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और जहाँ पे स्थित है उस तहसील का नाम है चचियोट तहसील। ठीक है, चचियोट तहसील में स्थित है। यहाँ पे जो है कमरूनाग जी का मंदिर है। ठीक है, और इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3150 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है लोग अपनी मनोकामना, जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग जो है कमरूनाग झील में सोना चांदी और सिक्के आदि जो इसमें चढ़ावा डालते हैं। ठीक है, झील में लाखों करोड़ों रुपए का सोना चांदी और पैसे झील में पड़े हुए हैं जिनको कोई निकाल नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक तो भैया बात आती है कि कमरूनाग में जो ये जो झील है यहाँ पे कमरूनाग देवता का मंदिर है, बड़ा देव कमरूनाग का मंदिर है। तहसील की बात आएगी कौन सी तहसील में है, तो चचियोट तहसील में स्थित है। जिला का नाम है जिला का मंडी जिला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुंतभोग की। कुंतभोग ये जो झील है मंडी जिला के जो है रिवाल्सर से जो है 4 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, और नैना देवी के धार पे झील स्थित है कुंतभोग झील। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, माता कुंती को जो था प्यास लगी थी। ठीक है, तो माता कुंती की प्यास को बुझाने के लिए क्या किया था, अर्जुन जो तीर मारा था और जो है इस झील का तब इस यहाँ पे पानी निकला जिससे झील बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है माता कुंती का मंदिर है, साथ में जो है 5 पांडव साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वह क्या था माता कुंती को यहाँ पे प्यास लगी थी, तो माता कुंती की प्यास को बुझाने के लिए था, यहाँ पे पानी तो था नहीं। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया, तीर मारा था और उससे जब पानी निकला उस पानी से जो है ये झील बनी हुई है, और है कहाँ पे, ये मंडी जिला में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कितनी कौन से धार में है, तो नैना देवी धार में झील स्थित है। ठीक है, ये आ गया कुंतभोग के बारे में। अगली हम बात करेंगे जो अगली यहाँ पे मंडी जिला की जो झील है उसमें जैसे जो झीलें हमारी बचती हैं वो है कालासर, सुखसार, लीलासर, खदलासर, डवारूसर झील, ये सब मंडी जिला की प्राकृतिक झीलें हैं। अब आती है लाहौल स्पीति जिला की प्राकृतिक झीलों के बारे में बात।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आती है नीलकंठ झील। ठीक है, जो नीलकंठ झील है लाहौल स्पीति के नैनगार घाटी में स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि ये जो नीलकंठ झील है कहाँ पे स्थित है। जिला का नाम आएगा लाहौल स्पीति और घाटी का नाम पूछे तो नाम आएगा नैनगार घाटी में स्थित है। ठीक है, और इस झील में एक बात यह है कि झील में सिर्फ जो है पुरुषों को ही जाने की अनुमति है, यहाँ पे महिलाओं को जाने की आज्ञा नहीं है, यहाँ पे कोई महिला नहीं जा सकती है। और इस झील का जो पानी है वो नीला है, जिसकी वजह से जो है इसको जो है नीलकंठ झील का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो पहली बात क्या है, ये झील हमारी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और जहाँ पे ये स्थित है उस घाटी का नाम है नैनगार घाटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सिर्फ ओनली जो है पुरुषों को ही जाने की अनुमति है, महिला यहाँ पे नहीं जा सकती हैं। ठीक है, स्थानीय लोग जो है महिला को जाने की यहाँ पे आज्ञा नहीं दी गई है, क्योंकि इसका पानी जो है नीला है, इसलिए इसका नाम जो है नीलकंठ झील पड़ा है। ठीक है, अब बात आती है हमारी चंद्रताल झील की। जो हमारी चंद्रताल झील है, चंद्रताल झील को ह्यून-त्सांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। चंद्रताल झील को जो है ह्यून-त्सांग ने लोहित सरोवर का नाम दिया था। ठीक है, इसको जो है चंद्रताल का दूसरा नाम अगर पूछे आपसे क्या है, चंद्रताल झील का दूसरा नाम है वो है लोहित सरोवर दिया था। यह झील जो है 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। चंद्रा नदी का उद्गम जो है चंद्रताल झील से होता है। चंद्रताल झील जो है हिमाचल भारत की प्रमुख झीलों में से एक है। ठीक है, जो झील है भारत की प्रमुख झीलों में से एक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अगली हमारे पास झील है वो है सूरजताल। सूरजताल और चंद्रताल झील आपकी कहाँ पे है, ये दोनों झीलें आपकी जो है लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो सूरजताल झील जो है ये जो है समुद्र तल से इसकी जो हाइट है ये है 4883 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और दर्रे के बारे में पूछें तो ये 12 दर्रे के समीप है। इस झील से जो है बागमती का उद्गम हुआ है। सूरजताल झील को जो है लेक ऑफ सन जो है इसको जो है लेक ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास दीपकताल झील। जो हमारी अगली झील है उसका नाम है दीपकताल झील। ठीक है, तो इसमें क्या है ये जो है दारलाचा और बारलाचा के बीच में जो है 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दीपकताल झील जो है स्थित है। दीपकताल झील को सूरजताल झील का छोटा भाई भी माना जाता है। इसके अलावा जो है लाहौल स्पीति में जो झीलें हैं वो है धनकर, सिरसू, यमुनामसा, ये जो झीलें हैं यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अगला हमारे पास है जो है वो है सिरमौर जिला की प्राकृतिक झील है, जिसका नाम है रेणुका झील। ठीक, तो रेणुका झील जो है हम बात करेंगे सिरमौर जिला की जो है झीलों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले क्या है जो है झील का नाम है रेणुका झील। तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो उसका नाम आएगा रेणुका झील। ठीक है, और नाहन से जो है 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और 660 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, और जिले का नाम आएगा सिरमौर जिला। इस झील को कुल लंबाई जो है 2.5 किलोमीटर है। विश्व की प्राकृतिक झीलों में रेणुका झील को 13वां स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन बनता है कि विश्व की प्राकृतिक झीलों में से जो है रेणुका झील को कितना स्थान मिला है, तो उसका नाम आता है 13वां स्थान मिला है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील का आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। रेणुका झील का जो आकार है, जैसे कोई लेडी सोती है तो उसकी तरह इसका जो है आकार है, इस तरह से इसका आकार है, सोई स्त्री की तरह इसका जो है आकार है। ठीक है, रेणुका को जो है अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भगवान जो विष्णु के छठे अवतार थे भगवान परशुराम थे, उनकी माता का नाम रेणुका था। और क्या हुआ था उनको जो है क्योंकि उनके ऊपर जो है उनके पति जो है जगदम्बिनी ऋषि हैं, उन्होंने कुछ उन पे एलिगेशन लगाए थे, तो उस कारण क्या था परशुराम को जो था आज्ञा दी गई थी कि तुम अपनी माता का वध करो। ठीक है, तो परशुराम ने क्या किया था अपनी माता का यहाँ पे वध किया था और मतलब जो पितृआज्ञा का पालन किया था। ठीक है, जो भगवान परशुराम थे अपने पिता जगदम्बिनी ऋषि थे उनकी पितृआज्ञा का पालन किया था और इन्होंने क्या किया था माता रेणुका को यहाँ पर जो है बलिदान किया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया था कि मतलब जो जगदम्बिनी ऋषि थे अपने पुत्र जब परशुराम से खुश हुए थे तो उनको बोला था कि आप एक वरदान मांगो। तो उसने क्या किया था परशुराम जी ने अपनी माता को रेणुका माता को जीवित करने के लिए वरदान मांगा था। ठीक है, अब देखो ये और क्या है, जगदम्बिनी को जामलू देवता के नाम के रूप में जाना जाता है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया। और यह कार्तिक मास से 5 दिन तक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। यहाँ पे क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है 5 दिन का, उनका मेला यहाँ पे लगता है। ठीक, अब आती है सुकेती झील।
सुकेती झील सिरमौर जिले में सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट है। क्वेश्चन बनता है कि सुकेती झील कहाँ पे स्थित है। सुकेती झील जो हमारी है सिरमौर जिला के सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट स्थित है। यह झील जो है मारकंडा नदी के बाएं किनारे स्थित है। क्वेश्चन भी बनता है कि सुकेती जीवाश्म पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो हमारा है जिला सिरमौर में स्थित है। अगर सुकेती झील की बात करें भी जिला सिरमौर में स्थित है। झील जो है मारकंडा नदी के बाएं किनारे स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिमला जिला की प्राकृतिक झील के बारे में। इसमें देखो क्या है, इसमें चंद्रनाथ झील है, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। चंद्रनाथ झील जो है शिमला जिला के रोड उपमंडल में स्थित है। यह झील समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंद्रनाथ झील से पम्बर नदी का उद्गम हुआ है। यह झील जो है 7 सरोवरों की झील है। और क्वेश्चन बनता है कि 7 सरोवरों की झील किसे कहा जाता है, तो 7 सरोवरों की झील बोला जाता है चंद्रनाथ झील को। ठीक है कहाँ पे, ये शिमला जिला के रोड उपमंडल में स्थित है। कानू, जुब्बल, गढ़कुफर, कराली, बरादोनसर झीलें ये भी जो है शिमला जिला की जो है प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, अब अगला जो है हमारे पास जो लास्ट है वो है किन्नौर जिला की प्राकृतिक झील। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे जो झील है वो नाको झील है। ठीक है, जो किन्नौर जिला की प्राकृतिक झील है उस झील का नाम है नाको झील। किन्नौर जिला से समुद्र तल से जो है इसकी जो ऊंचाई है 3662 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और हंगरंग घाटी में स्थित है। नाको झील कहाँ पे स्थित है, जिला का नाम आएगा किन्नौर और घाटी का नाम पूछा जाएगा, घाटी का नाम आएगा हंगरंग घाटी। ठीक है, इसके अलावा जो है सोरंग झील भी किन्नौर जिले में स्थित है। ये जो है थी किन्नौर जिला की झीलें। अगर इन झीलों के रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है ना तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ।